हे फ्रेंड्स, प्रोपोजिशनल कैलकुलस में आज हम बात करेंगे कंडीशनल कनेक्टिव्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं, उसके अंदर तीन पार्ट, दैट इज कंजंक्शन, डिसजंक्शन एंड नेगेशन। आज हम बात करेंगे कंडीशनल कनेक्टिव्स के बारे में। तो इसके अंदर पहला टर्म आता है इम्प्लीकेशन, दैट इज इफ पी एंड क्यू बी टू प्रोपोजिशंस देन द प्रोपोजिशन इफ पी then q is called the implication. that is p implies q। इसको डिनोट कैसे करते हैं? p implies q, या ऐसे दैट हम लोग कैसे पढ़ते हैं? p implies 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 q, और इसे हम इस एरो से डिनोट करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है प्रोपोजिशनल कैलकुलस में। इसे हम एग्जांपल से समझते हैं कि P रोहन वर्क्स हार्ड एंड Q इज अ प्रोपोजिशन वेयर रोहन कम्स फर्स्ट इन एग्जाम। तो अगर हम P इम्प्लाइज Q के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम कैसे बोलेंगे? हमें क्या पता है P इम्प्लाइज Q का मतलब इफ P देन Q। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ दिस वन, दैट इज इफ रोहन वर्क्स हार्ड देन ही comes first in exam, then he comes first in exam। तो आई थिंक थोड़ा क्लियर होगा आपको। यहाँ पे ट्रूथ टेबल से हमें और क्लियर करते हैं कि अगर P एंड Q दो प्रोपोजिशन है और हमारा ऐसे ट्रूथ टेबल में दिया है ट्रू एंड फॉल्स, अगर तो ये कब फॉल्स होगा एंड बाकी सब में ट्रू होगा, इसे हम देख लेते हैं कि अगर ट्रू इंप्लाइज फॉल्स हुआ, दैट इज अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है एंड P implies Q है, देन ओनली P implies Q विल बी फॉल्स, अदरवाइज इट विल बी ट्रू। मतलब अगर ट्रू इधर में है और उधर फॉल्स है और P implies Q किए हैं तो ही ये फॉल्स होगा और एवरी कंडीशन में ट्रू होगा। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा इम्प्लीकेशन क्या होता है। सो इम्प्लीकेशन में हम क्या बोलते हैं? इफ P देन Q। आगे हम बात करते हैं कन्वर्स। नेक्स्ट हमारा है कन्वर्स। यहां पर क्या बोलेंगे? इफ P implies Q इज अ इम्प्लीकेशन। अगर P implies Q हमारा इम्प्लीकेशन है, देन कन्वर्स इज Q implies P। दैट इज जस्ट उसको हम इम्प्लीकेशन का जो दो प्रोपोजिशन है उसको हम एक्सचेंज कर देते हैं, स्वैप कर देते हैं। तो हमारा जो ट्रूथ टेबल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सेम रहेगा और हमारा फॉल्स वो वाला में होगा। यहाँ पर ट्रू ऑन हियर फॉल्स, तब ये फॉल्स होगा, एल्स ट्रू होगा, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रू है और ये फॉल्स है। हम जैसे बोले थे कि अगर ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स है देन ओनली इट विल बी फॉल्स, अदरवाइज इन ईच एंड एवरी कंडीशन इट विल बी ट्रू। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। पर इस पे बढ़ने से पहले हम इसका एग्जांपल के बारे में देख लेते हैं। अगर ये ही क्वेश्चन में, दैट इज इफ रोहन वर्क्स हार्ड एंड रोहन कम्स फर्स्ट इन एग्जाम, इसमें हम कन्वर्स लगाएं तो क्या होगा? इसमें कन्वर्स लगाएं तो ये होगा कि रोहन कम्स फर्स्ट इन, इफ रोहन कम्स फर्स्ट इन एग्जामिनेशन देन ही वर्क्स हार्ड। इफ रोहन कम्स फर्स्ट इन एग्जाम देन ही वर्क्स हार्ड। ये होगा किसका? कन्वर्स के लिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव की तरफ। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या बोल रहा है? अगर P implies Q है देन कॉन्ट्रा पॉजिटिव हम लोग बोलते हैं नेगेशन ऑफ Q implies नेगेशन ऑफ P। दैट इज हम लोग अगर P implies Q दिया हुआ है तो उसको हम पहले कन्वर्स करेंगे, दैट इज Q implies P, और दोनों को नेगेट कर देंगे, दैट इज नेगेशन ऑफ Q implies नेगेशन ऑफ P। एग्जाम्पल समझते हैं कि वही सेम एग्जाम्पल, रोहन कम्स फर्स्ट इन एग्जामिनेशन एंड रोहन वर्क्स हार्ड। तो इसमें नेगेशन ऑफ Q implies नेगेशन ऑफ P, या कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा? इफ रोहन डज नॉट कम्स फर्स्ट, व्हाट? इफ रोहन डज नॉट कम्स फर्स्ट देन ही डज नॉट वर्क हार्ड। ये हो गया हमारा कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ दैट टू प्रोपोजिशन। ट्रूथ टेबल कैसे होगा? ट्रू P एंड Q जैसे लिए हैं और दोनों को हम करेंगे नेगेट।
दैट इज ट्रू सब हो जाएगा फॉल्स और फॉल्स सब हो जाएगा ट्रू। पी एंड क्यू दोनों को नेगेट करेंगे, फिर क्यू नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी करेंगे तो क्या होगा, हम लोग ट्रू और फॉल्स, अगर जहां पर ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स लगा दैट इज ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, उसमें फॉल्स होगा, बाकी सब में ट्रू होगा। नेक्स्ट इनवर्स। इनवर्स में क्या होगा, इफ अगर हमारा P implies Q है तो इनवर्स ऑफ दिस वन विल बी जस्ट नेगेशन ऑफ P implies negation of Q। दैट इज सिंपली हम जो हमारा इम्प्लीकेशन होगा उस दोनों टर्म को नेगेट कर देंगे, तो दोनों टर्म को नेगेट कर देंगे तो वो हमारा इनवर्स हो जाएगा। तो इनवर्स में हम इसे कैसे बोलेंगे, एग्जाम्पल अगर हमको इनवर्स में बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे, बोलेंगे इफ रोहन डज नॉट वर्क हार्ड देन he does not come first in examination। I repeat, if Rohan does not works hard, then he does not come first in the examination। Next inverse। inverse में मतलब inverse में वो वाला तो होगा एग्जाम्पल में। अब ट्रूथ टेबल देख लेते हैं, सिंपल है, P एंड Q जो है उसको पहले नेगेट कर लेंगे, दैट इज ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, एंड आफ्टर दैट ट्रू इम्प्लाइज जब से फॉल्स हो जाता है ये वाला टर्म देख पाएंगे आप, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, दैट विल बी फॉल्स एंड एल्स ऑल आर ट्रू। तो प्रॉपर हमारा इम्प्लीकेशन का सिर्फ एक ही फंडा है ट्रूथ टेबल का, अगर हम बात करें तो अगर ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स हुआ देन ओनली इट विल बी फॉल्स, अदरवाइज इन एवरी कंडीशन इट विल बी ट्रू। तो हम इसे और किस टर्म्स में, इस टर्म्स में बोल सकते हैं कि इफ P implies Q is false, अगर P implies Q false है, if and only if कब होगा, if and only if P is true and Q is false। I repeat, P implies Q false होगा if and only if P is true and Q is false, otherwise in all condition it will be true। So I hope आपको कंडीशनल कनेक्टिविटीज में हम आज जो बात किए दैट इज इम्प्लीकेशन, कन्वर्स, कंट्रापॉजिटिव एंड इनवर्स के बारे में आपको समझ में आया होगा। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।